सुखियापुर गांव में भोला राम का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे भोला अपने खिलौने लेकर उन्हें गांव में बेचने निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा भोला? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर राधा के सिर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल की सुप्रिया दौड़ती हुई आई और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से कच्चा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? भोला की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटी, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरे से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खींची हुई चली जाती हूँ। एक दिन चली भी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गई। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। भोला राम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने खिलौने उठाए और गांव की ओर चल पड़ा। भोला अपने खिलौने गांव के चौराहे पर बेचता था। उस दिन जब भोला वहां पहुंचा और अपने खिलौने जैसे ही जमीन पर रखे, उसके घुटने में काफी दर्द होने लगा। उसे लगा कि उसके घुटने में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके पैर भी जैसे थक चुके थे। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे, आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, सुप्रिया की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ भोला, क्या हुआ? आज भी तुम्हारे खिलौने नहीं बिके क्या? क्या बात है, मन कुछ बोझ ही लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से रामू आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस भोला राम को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है, और ऐसे लोग पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। रामू भी उसे देखकर हंसने लगा। अरे रामू, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए, धुंध में खो गया हूँ, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा, राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूखी होगी। शाम को भोला राम थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ भोला, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। भोला की आंखें भर आई। उसने धीरे से राधा की ओर देखा।
अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। राधा, और क्या कहूं, आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया है, और ऊपर से मुखिया और रामू, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। राधा चुप हो गई, उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम जा रही थी तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। भोला राम कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही राधा ने भोला से कहा, भोला, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान से हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं राधा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालत कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वह लग जाते हैं। हाँ भोला, ये तो है, भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए, आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? भोला आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे भोला, आज खिलौने बेचने नहीं गए क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। भोला चुप रहा। वह पहले से भी उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। मुखिया हंसता रहा और चला गया। भोला बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। भोला अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर राधा और सुप्रिया मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? भोला उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। भोला तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं गांव की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा मुझे। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। भोला घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज बताइए, साधु महाराज, अगर आपको पता हो
कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल भोला के हवाले कर दिया। थका हुआ भोला बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहाँ उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुँच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक सुंदर परी का रूप लेने लगा। ये दृश्य देखकर भोला के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक परी हूँ। अगर तुम्हें ये जल चाहिए तो मेरी 3 पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डूबकर तुम्हें मरना होगा। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो। तुम बिना जल लिए यहाँ से चले जाओ, ना पहेली ना मौत। भोला गहरी सोच में डूब गया। एक और साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी इस पहेली का उत्तर दो। सुनो, कौन सी चीज तुम्हारी है? जब तुम उसे बांटते हो तो बढ़ जाती है और जब रखते हो तो घट जाती है। बताओ कौन सी चीज है वो? भोला ने कुछ क्षणों के लिए सोचना शुरू किया। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। वो है ज्ञान और प्रेम। परी कुछ पल चुप रही, जैसे भोला के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छिपी हुई थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अब दूसरा सवाल सुनो। क्या चीज ऐसी है जो हर रोज घटती है फिर भी बढ़ती है? बताओ क्या है इसका उत्तर? भोला ने कुछ देर सोचा और फिर बोल पड़ा, मनुष्य का जीवन हर दिन घटता है पर अनुभवों से बढ़ता जाता है। परी कुछ पल चुप रही और फिर बोली, बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अब तीसरा सवाल सुनो। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बताओ कौन है वो? भोला ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मोड़ ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी। बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है। उसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। परी कुछ पल चुप रही, जैसे भोला के उत्तर पर हैरान हो गई हो। तुम पहले योगी हो जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जाओ, जितना जल चाहिए ले जाओ। आज तुमसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। भोला ने अपने कमंडल को ठंडी और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ भोला की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया।
मुझे तो लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक परी का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य परी के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस परी की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर ऊंट प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस ऊंट का क्या करूँगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपने बेटे की तरह पाल, और याद रख, यह ऊंट तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। फिर भोला उस ऊंट को अपने घर ले आया। ऊंट की सुंदरता और चमक देखकर भोला के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठान लिया कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये ऊंट आपको कहाँ से मिला? भोला ने सारी कहानी राधा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही था तो धन देते, इस ऊंट को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहाँ सुप्रिया आ गई। पिताजी, ये ऊंट वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब है ना। लेकिन अब मैं इस ऊंट के साथ खेलूंगी। इतना कहकर सुप्रिया ऊंट को लेकर घर से बाहर चली गई और खेलने लगी। ऊंट इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब भोला अपने खिलौने लेकर गांव जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है भोला, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरी बेटी यानी सुप्रिया को एक ऊंट के साथ खेलते देखा है। वह ऊंट वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह ऊंट खरीदना चाहता हूँ। राधा ये सुनकर चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिए, मैं वह ऊंट आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दे, माफ कीजिएगा, मैं उस ऊंट को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं यह ऊंट नहीं बेचूंगा राधा, क्योंकि यह ऊंट मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भोला और उसका परिवार ऊंट से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह ऊंट बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। यह ऊंट मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों न दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम सामान्य लोग हो, कुछ समझते ही नहीं। व्यापारी वहाँ से चला गया। राधा भोला पर गुस्सा हो गई। जब से ये ऊंट आया है तब से हमारा खर्च और भी बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? राधा,
न जाने क्यों मुझे इस ऊंट से अब एक खास लगाव हो गया है। वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपने बेटे की तरह पालना। अब यह मेरे बेटे जैसा ही है, और भला कोई अपने बेटे को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। राधा ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह ऊंट उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं किशोर नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रम अपनी 20 वर्षीय पुत्री चंद्रलेखा को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी ऊंट का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब वह दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वो स्वस्थ हो पाएगी। तो फिर बताइए, वह मायावी ऊंट कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या आपको पता है राजगुरु कि वह ऊंट इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है। वह मायावी ऊंट सुखियापुर गांव के एक व्यक्ति भोला के पास है। राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ और 2 सिपाहियों के साथ सुखियापुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे सुखियापुर पहुंची। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, राजा विक्रम पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई भोला रहता है जिसके पास एक ऊंट हो? हाँ महाराज, भोला है। पूरे गांव को पता है उसके पास एक ऊंट है, और वह ऊंट किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा विक्रम को लेकर भोला के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, सिपाही और स्वयं राजा को देखकर भोला चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई ऊंट है? और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरे पास एक ऊंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वह ऊंट तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह ऊंट भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी ऊंट दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, यह इतना मूर्ख है कि जमींदार ने भी इससे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने उसे भी नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बेचा, और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। देखो भोला, मुझे उस ऊंट की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, बस मुझे वह ऊंट दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। क्षमा करें। सिपाहियों, इसको बंदी बना दो और इस ऊंट को पकड़कर महल में ले आओ। सिपाहियों ने भोला और ऊंट दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब? मूर्ख, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें इस ऊंट को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस ऊंट को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, लग जा गले इसे। भोला ने दौड़कर उस ऊंट को गले लगा लिया।
दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहाँ एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यह वही फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रम दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, होश में आ गई। राजा विक्रम खुशी से राज दरबार वापस आ गए। साधु ने भोला को देखकर कहा, मुझे माफ कर दो भोला, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। और तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकाशित हुई और वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यह गरीब भोला किस्मत का मारा है। उस ऊंट को मैंने ही उससे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी ऊंट से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब ऊंट पालने वाले की आंखों में सच्चे आंसू निकले। और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के ही निकलते हैं। भोला, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह ऊंट तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। भोला, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह ना दें। नहीं 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 रघुवीर, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। भोला पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य भोला अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वे अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।